दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आपसे कॉकरोच जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता के बारे में चर्चा करूंगा। यह ऐसा आंदोलन जो मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफ़ा लेने के लिए बाध्य कर दिया कि 4-5 लड़के जो अमेरिका में पढ़ाई करते थे, फेसबुक में थे और इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। सिर्फ एक शब्द ने, जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा जो शब्द कॉकरोच जो है, जो लॉ की डिग्री लेकर, फर्जी डिग्री लेकर के घूमने वालों के यूज़ किया गया था, उसे मीडिया ने सारे युवकों के लिए यूज़ कर दिया और प्रचारित कर दिया कि चीफ जस्टिस ने सभी युवकों को जो है कॉकरोच कह दिया। ये अमेरिका में नौकरी की तलाश करने के बाद में लगे हुए युवकों को ये शब्द बड़े ही आकर्षित लगा और उन्होंने ही उसी समय सप्ताह भर के अंदर सब इकट्ठे हो करके एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल के रूप में ही नाम रख दिया और ये शब्द इतना पॉपुलर हुआ। जो बीजेपी की जो बड़े ही शक्तिशाली नेता, जिनकी 2 पीढ़ी आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनके जो पिताजी भी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे, ये भी थे और बहुत ही कर्मठ काम किया बीजेपी को सफलता दिलाने के लिए। उन्हें भी बाध्य होकर के इस्तीफ़ा देना पड़ा और राष्ट्रीय स्तर का इस युवकों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। एक बेरोज़गार युवक को यदि एक सही कॉज मिल जाए तो वे कोई भी काम कर सकते हैं। इसको जो है दीप के और इनके जो दोस्तों ने करके दिखाया है। किसी भी संगठन के लिए, आंदोलन के लिए, हम जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते थे, सोशल मूवमेंट की जब स्टडी करते थे तो खोजते थे कि इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, इसका लीडरशिप क्या है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद फिर फाइनेंस खोजते थे, कहाँ से आते हैं, रिसोर्सेज आएंगे, आंदोलन चलेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होते थे किसी भी आंदोलन को सफल होने। कोई भी आंदोलन रहा, चाहे वो जेपी मूवमेंट जिसमें कि हमारी भी सहभागिता थी, अन्ना का आंदोलन हुआ है 12-13 वाले में, उसकी भी बात करें तो, और भी जो पहले किसान आंदोलन हुए, तेलंगाना का विभाजन हुआ, आंध्रा का मद्रास से विभाजन हुआ, सभी आंदोलनों में 4-5 आधार होते थे। लेकिन इसमें न तो कोई आइडियोलॉजिकल आधार है, विभिन्न तरह के लोग उससे जुड़ गए, जो वंदे मातरम भी करते, भारत माता की भी जयकार करते, वहाँ टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़ों करने वाले भी पहुँच जाते, कुछ बीजेपी आरएसएस वाले भी पहुँच जाते, और जेएनयू के जो है एआईएसएफ वाले कहे, और जो है दूसरे जो संगठन जो कम्युनिस्ट नक्सलाइट ओरिएंटेड थे वो सब भी कूद पड़े। तो ये इसको कहे अमलगम ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, विभिन्न तरह के विचारधारा के लोग इससे जुड़ गए और इस आंदोलन को बल दे दिया गया। और तो आश्चर्य इस बात की है कि जब ये लोग दिल्ली से आ रहे थे अमेरिका से, तब इनको जो एयरपोर्ट पर पुलिस ला करके इनको जो भर दिन के लिए स्वागत ही समझिए कर करके इसको परमिशन दे दिया कि आप 5 बजे शाम तक यहाँ प्रदर्शन करें। हालांकि कुछ मीडिया, सोशल मीडिया वाला में बीजेपी एनडीए के लोग विरोध कर रहे थे कॉकरोच पार्टी का, लेकिन आरएसएस के द्वारा कहा गया कि युवाओं को अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे परसों भी मोहन भागवत जी ने कहा कि नहीं, आज की युवा पीढ़ी जो है प्रश्न करता है, हर चीज़ को जानना चाहता है और प्रश्न उठाने का अधिकार है। तो उनको जो अम्बेडकर जी के स्टेटमेंट के बाद भी थोड़ा मीडिया का लगा कि इनको हक है, वो विरोध करेंगे, और उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। शुरू के समय में तो कुछ हज़ार ही थे, कम ही लोग थे, लेकिन जेएनयू के आसपास के पुराने छात्रों ने, जामिया वालों ने इनको समर्थन दिया, ये आंदोलन टिक गया। और इस बीच में इनको एक तपाया नेता जो मिल गया, और सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख में एक सफल आंदोलन किया था। हालांकि गिरफ्तारी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुए थे, लेकिन वे अपने आप को गांधीवादी कहते थे, तो इस आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद इनका अनशन जारी रहा, 18 दिन तक अनशन जारी रहा और लोग आते जाते रहे और छात्रों ने जो है अपनी जो पकड़ को मजबूत बनाए रहा
और जिनको भी जैसे भी कुछ कहे कि उनको कहीं से भी भोजन आता हो, कुछ भी आता हो, लेकिन काज जो इनका था बहुत जनरल था कि परीक्षा में पूरे देश में पेपर आउट होते हैं, कई बार भी होते हैं। अब मुझे ही खुद ही अनुभव है, एक बार मैं अपने बेटे को परीक्षा दिला करके सेंटर से निकला और बाद में मैसेज आ गया कि ये पेपर तो आउट हो गया है। आप सोचिए कि गार्जियन की छात्रों की है, जो छात्र कहता कि मेरी परीक्षा अच्छे हो गए और उसको घंटा भर में सूचना मिलती है कि परीक्षा में पेपर लौट हो। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों गार्जियन भी इससे दुखी थे। तो नैतिक समर्थन तो इनको, इस आंदोलन को उनके भी थे, छात्रों ही नहीं, देश भर में जो गार्जियन थे वो मानते थे कि भ्रष्टाचार व्याप्त है तंत्र में और इस तरह की जो काम हो रहे हैं तो इसको रोका जाना चाहिए। तो ये पब्लिक कॉज था, जनरल कॉज था, इसको यूनिवर्सल कॉज कहे। इस कॉज के समर्थन में सारे लोग आ गए। भले ही राजनेता लोग इससे दूरी बनाए रखे, शुरू में एक समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, आप वाले प्रारंभ में दूरी बनाए कि उनको लगा कि कहीं एक दूसरा नेता जो है, जो केजरीवाल खड़ा हो गया था दिल्ली में, एक नया नेतृत्व नहीं आ जाए। और हुआ भी ऐसा, ये सारे के सारे नेता जो खुलकर के समर्थन नहीं किए वो सब के सब पीछे रह गए और इसने मोदी सरकार को जो है बाध्य कर दिया कि वो अपने निर्णय को, इनकी मांग को माने। और ये जैसा डिक्टेट ही कहे कि मंत्री का इस्तीफा दे दिया गया, नीट में सुसाइड करने वाले छात्रों को जो है कंपनसेट किया जाएगा परीक्षा में सुधार के लिए, और जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के संबंध में भी मोदी जी को भी खुद आना पड़ा और एक महत्वपूर्ण काम जो है उन्होंने किया कि शुरुआत कर दी। अब लग रहा है इनकी जो सफलता से लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, खास करके 370 हटाओ, भारत के सम्मान को दूसरे में देशों में बढ़ाना, नोटबंदी करवाना, अनेकों काम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके काम किए हुए। लेकिन छात्रों और मध्यम वर्ग के जो नौकरी शिकार थे उनके लिए काम नहीं हुआ। समाज में, देश में अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो 2-3 काम था, एक तो विदेशी मुद्रा वाले थे, वो काम नहीं हुआ, तो स्वामी रामदेव भी नाराज बैठे रहे तो वो बचा रहा। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के लिए इन्होंने पहल की है कि एनटीए से भी 47 लोगों को आप अलग किया है। इसको परख करें कि देश में आपने तो बड़े ही उच्च स्तर का भ्रष्टाचार रोका, लेकिन निम्न स्तर, मध्यम स्तर पर भ्रष्टाचार पूरे देश में व्याप्त है। इसमें कोई पार्टी एक्सेप्शन नहीं है, सबके सब है। और सबके सब लोग कहते हैं कि कई बार बात हो ना किसी चीज़ का तो पद उन्हीं को मिलता है जो सिस्टम से चलता है। अब सिस्टम क्या है कि अब पैसे दो आप पद पाओ। तो इसको जो है इनको दूर करने की देश की जनता अब से उम्मीद करती है। और अब युवक भी जाग गया है, इस क्वेश्चन पेपर वाला लिया है तो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा हो, तो इस पर एक सघन कार्रवाई की जो है मोदी जी यदि ध्यान देते हैं तो ये भ्रष्टाचार वाली जो रोग है देश के अंतर्गत है दूर होगा। आज ही वो बिहार का एक सर्वे आया कि शिक्षा जो विभाग जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। 10,000 के आंकड़े में 50% तो ये शिक्षा विभाग वाला, राजस्व वाला। अब पुलिस के महकमा से भी शिक्षा विभाग जो भ्रष्ट है और देश में भी यही स्थिति है। तब तक क्वेश्चन पर क्वेश्चन आउट होते रहे और सरकारें सुनती रही, लोग अरेस्ट हो जाते, अदालत में छूट जाते। मोदी जी के समय में भी साथ भी लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिलाया, तो इसलिए सशक्त कानून बनाया। अब मोदी जी ने इस बात पर अपना ध्यान दिया है तो सशक्त कानून बने, परीक्षाओं में भी जो है रोक लगे कि गलत काम नहीं होनी चाहिए और पेपर नहीं आउट हो, और जो संसद में जो काम चल रहे हैं इसके लिए कानून बनाने की वो सशक्त काम हो। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी जो हर में जो है भ्रष्टाचार पर रोक होनी चाहिए, घूसखोरी रोक होनी चाहिए। मैं आपातकाल की आलोचना नहीं करता, ही करने वाला हूँ, प्रशंसक नहीं हूँ, उसमें मैं भी पीड़ित रहा हूँ। छात्र आंदोलन में था, घर से भागता रहा जेल जाने से बचने के लिए। लेकिन उस समय में श्रीमती गांधी ने भ्रष्टाचार को रोक दिया और 2-4 सालों तक रहा, लोग डरते रहे, चाहे छोटे कर्मचारी हों, बड़े कर्मचारी हो। आज तो इंजीनियर लोग लाख करोड़ों लेके जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। एक इंजीनियर बिहार में पकड़ा गया, कहा कि जो है मैं यदि मुंह खोलूं तो बड़े बड़े लोग बेपर्दा हो जाएंगे। राजस्थान में एक श्रीवास्तव IAS अफसर थे, अशोक गहलोत की सम्मान में करोड़ रुपये पकड़े गए और लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ, पूरा रीइंस्टेट करवा दिए गए। मध्य प्रदेश में जोशी दंपति के साथ हुआ। तो CBI की जो एंटी करप्शन के जो रूल बनाए गए थे पंडित जी नेहरू के समय में,
उसकी भी सही पालना नहीं हुई। और CBI वाले भी खुद करप्शन लगे, इनको पैसे मांग कर चलने लगे। कई लोग बड़े बड़े मंत्रियों के पास रहे। तो इसको रोकने के लिए काम सरकार को करनी होगी, मोदी जी को इस पर ध्यान देना होगा। तब जा कर के जो है भ्रष्टाचार जो रग रग में समाया हुआ है, समाज ही भ्रष्ट है तो तंत्र भ्रष्ट नहीं रहेगा। बस हमको इसको देखना है। और लोग, देश की जनता जो है ध्यान दे रही है। मोदी जी ने इस पर अपना ध्यान दिया है, ये दे दें। और परीक्षा तंत्र में भी सुधार हो, ये केवल क्वेश्चन पेपर नहीं। मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि पहले कि जो इंटरव्यू हटा दिया था ग्रेड 3 तक के एग्ज़ाम में, तो उससे भी जो काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन अभी भी जो है अधिकारियों का जो है स्तर का चयन होता है, टीचरों का चयन होता है, वो तरह तरह के लोग अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी लगभग सभी तरह के देश में नियुक्तियों में कोई बड़े से छोटे कोई पद नहीं है जिसकी मैं नियुक्ति में एक्सपर्ट नहीं रहा हूँ, परिपथ से जुड़ा नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे भी ये उस समय भी एहसास हो जाता है कि लोग पेपर वाले, पैरवी वाले जो पहुंच जाते हैं। यहाँ तक तो लोग अब यदि नाम में टाइटल नहीं होता तब जाकर के उसकी तस्वीर ही जो जहाँ गेस्ट हाउस में, होटलों में, 5 स्टार में लोग रुकते हैं उनको दिखा देते हैं, भैया इसको देख लेना। तो ऐसी स्थिति है। तो इसको रोकने के लिए इंटरव्यू में भी तंत्र हो। अभी भी दलाल जो है पूरे देश में जो घूमते रहते हैं और मिलते हैं, कई को तो इंटरव्यू के बाद फ़ोन आ जाते हैं पैसे दो, भला कि सही हो या गलत हो। लेकिन नियुक्तियों में इस तरह की धांधलियाँ हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाली नियुक्तियाँ हो, जो भी। जैसे अभी ही एक खबर आई थी श्री राम की जो मंदिर में जो चंदा चोरी वाला में जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखा गया, और अनिल मिश्रा ने जिनको रखा उनसे भी वो 25-50 हज़ार रुपया लेकर के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी 10,000 15,000 की नौकरी थी। तो जो इसमें जो भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है तो इस पर भी रोक हो। दूसरी एक बात करें, अभी भी छात्रों का डिमांड है NTA की जगह यदि दूसरी संस्था बनाई जाती हो तो उसको भी अच्छे लोगों को रखे भी, और अस्थायी कर्मचारी का छात्र भी डिमांड कर रहा है, नहीं तो इस संविदा वाले गड़बड़ी करेंगे ही। छात्रों का ये भी डिमांड है कि केवल कंप्यूटर बेस्ड नहीं, रिटेन एग्ज़ाम भी होनी चाहिए, आंसर बुक जांची जानी चाहिए। तो इससे भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। दूसरी जो है नीट वाले एग्ज़ाम में पहले जो थ्योरी भी ऑब्जेक्टिव होते थे, रिटर्न भी होते थे, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। 10 से 11 का अनुभव है कि मेरी बेटी भी डॉक्टर है, उसके लिए एग्ज़ाम दिलवाने के लिए मैं पहले भी ले जाता, ऑब्जेक्टिव दिलवाता, फिर रिटर्न का एग्ज़ाम देता। आज वो स्थिति समाप्त हो गया है। अब लोग एक ही साधे सब सधे, एक में ही क्वेश्चन पेपर आउट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में कंप्यूटर वाले को मैनेज कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले को मैनेज करके लोग सफल हो जाते हैं और भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे। और सरकार को एक उदाहरण लेना भी पड़ेगा, मोदी जी को भी, जिस काम को उन्होंने, इसके तीसरी बार है कि इन्होंने जो अपने जो कार्रवाई सघन किया है। पहले भी किसान आंदोलन वाले ने 1 साल तक आंदोलन किया, बहुत लोग मरे, बहुत पूरे देश में हुआ, तब मोदी जी ने उन 3 कानून को वापस ले लिया। और इससे पहले भी जो है परिवर्तन मोदी जी को करना पड़ा, इनके सामने में किसानों का हो और दूसरे। लेकिन इस बार तो बहुत जो है इतनी जन आक्रोश था, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था। तो इसकी समय की नज़ाकत को मोदी जी ने समझा और इसको समय से पहले ही समाधान कर लिया। नहीं तो जो कई कहते हैं भले ही राइट का जो सही कारण हो, लेकिन बहुत सारे असामाजिक तत्व भी जुड़ गए थे और देश में आंदोलन को उग्र करने का भी प्रयास करते, और जैन जी के नाम पर भी जो है आंदोलन करते। अब प्रधानमंत्री जी ने अब जैन जी से भी जुड़ा है, लेकिन जैन की इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप यदि भविष्य में परीक्षाएं हो, ईमानदारी से हो, पेपर लीक नहीं हो, इंटरव्यू में भ्रष्टाचार नहीं हो, तब जा कर के जो है इस तरह के रुक सकता है। और मैं जो ये बोल रहा हूँ केवल जो है कहते हैं ना, जिसको जो एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, इन सभी चीज़ों का विश्वविद्यालयों में QP से लेकर के हर काम हर स्तर पर मेरा अनुभव है। अतः मैं इस बात को जो है महान प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी से के लिए आग्रह है करें। नहीं तो जो बिना संगठन का 5 बैग युवक जो इकट्ठा होकर के बिना कोई आइडियोलॉजी के, कोई फिक्स रिसोर्सेज के, यदि उनको अपने काम को सही काम करने के लिए बाध्य किया है, तो आगे भी उन्हें ऐसे आंदोलन नहीं हो, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और भविष्य में भी उनका नाम खराब नहीं हो। उन्होंने बहुत सुधार किया और कुछ ये सुधार भी करें, भ्रष्टाचार रोकें। धन्यवाद साथियों।